ये कंपाउंड मैंने लिखा है, इसका आपको नाम बताना है कि कंपाउंड का नाम क्या है। तो हम जब रूल्स एल्कीन के चेक करते हैं तो हमें वो काउंटिंग करनी होती है जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा मौजूद हों। तो डबल बॉन्ड मुझे इंक्लूड करते हुए काउंटिंग करनी होगी। 1 2 3 4 एंड 5। सेट दोनों तरफ से 2 3 2 3 का बनेगा। अगर मैं काउंटिंग इस साइड से करता तो भी 2 3 का आता, इस साइड से करता तो भी 2 3 का आता। कार्बन नंबर 2 पर इथाइल ग्रुप है एक प्रीफिक्स, कार्बन नंबर 3 पर एक ये नहीं, ये मैंने गलत कर दी, सॉरी, काउंटिंग माफ कर देना भाई, गलती हो गई। ये 4 यहां पर आएगा। ये कार्बन नंबर 3 पर ग्रुप लगा हुआ था, एक इथाइल, कार्बन एंड कार्बन, दिस इज इथाइल एंड दिस इज इथाइल। तो मैं लिखूंगा इसका नाम 2,3 डाई इथाइल एंड 4 कार्बन है तो ब्यूट, डाईन है तो ब्यूटा। कहां कहां पर है डाईन? 1 पर है, 3 पर है, 1 3 डाईन। ये इस कंपाउंड का नाम रहेगा। एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं करने के लिए, आप इस कंपाउंड का नाम बताना जल्दी से। नोटबुक में आप इसे लिखो, फिर इसका नाम लिख करके जल्दी से मुझे बताओ। सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, मोर और लेस उसी तरीके की ये नेमिंग है। जब हम इस कंपाउंड का नाम लिखना शुरू करेंगे तो हमें लंबी से लंबी वो वाली चेन बनानी है जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूडेड हो। नंबर 1 2 3 इधर नहीं आएंगे क्योंकि इधर डबल बॉन्ड भी छूट जाएगा और लंबी भी चेन नहीं बनेगी। फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 होगा एंड फिर 6 हो जाएगा। तो नाम तो इतना हो गया, ये इसका हेक्सा डाईन, इतना ये एक प्रीफिक्स है एंड कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स है। इस कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स में जो ये डायरेक्टली कनेक्टेड ग्रुप लगा हुआ है, एक ये कार्बन है, कार्बन नंबर 3 से एक ये कनेक्टेड है कार्बन, एक ये कार्बन कनेक्टेड है, तो मैं इथाइल बोलूंगा प्रीफिक्स। और जो सब प्रीफिक्सेस हैं वो हमारे पास फर्दर 2 हैं सब प्रीफिक्स। कौन कौन से सब प्रीफिक्स? एक ये वाला मिथाइल, एक ये वाला मिथाइल, क्योंकि ये पेरेंट कार्बन चेन पर नहीं है, ये कहां पर है? ये प्रीफिक्स पर है। तब मुझे इस कंपाउंड का नाम सिंपल करके अगर लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 3 पोजीशन पर। क्या है? प्रीफिक्स इथाइल, लेकिन इथाइल पर 2 मिथाइल लगे हैं। कहां लगे हैं? डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को 1 कहते हुए मुझे साइड चेन बनाना होता है, 1 एंड 2। दूसरा कार्बन ये हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा इसको? 3 इथाइल, इथाइल से पहले 1 कॉमा 1 डाइमिथाइल, 1 कॉमा 1 डाइमिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। ये तो हो गया, इतना कॉम्प्लेक्स का नाम तो हमने लिख दिया। अब यहां चेन का, पेरेंट कार्बन चेन का नाम हेक्सा, हेक्स नहीं हेक्सा ए लिखेंगे क्योंकि डाइन आने वाला है। कहां कहां पर है डाइन? एक 1 पर है 1 कॉमा, एक 5 पर है ये वाला 5, 1 कॉमा 5 डाई इन। ये कंपाउंड का नाम होगा। ये डैश लग गया, कभी आप समझो कि डैश भी यूपीएससी नेम का एक पार्ट है, डैश नहीं लगाना है। तो आई होप कि सबने ये आंसर ठीक लिखा होगा। अब हम आज का काम शुरू करते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं पहले तो ये देख लें।
अभी तक हमने जो नेमिंग की है, एल्केन किया है, एल्कीन किया है, एल्काइन किया है, 3 नाम किए हैं अभी तक। और सफिक्स लिखे हैं हमने एन, इन, आइन। अब हम इनमें चेंज लाना शुरू करते हैं। बहुत सारे वेरिएशन करेंगे हम, एल्केन से ही वेरिएशन सारे के सारे करेंगे। क्लोरो डेरिवेटिव या ब्रोमो डेरिवेटिव, हेलोजन ग्रुप आप जानते हो, या तो क्लोरीन होता है या ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। जब भी इनका नाम लिखा जाएगा तो एक बात ये ध्यान रखना है, इनको प्रीफिक्स नहीं लिखना होता हमें। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन हेलोजेंस को हमेशा लिखा जाता है, प्रीफिक्स सफिक्स नहीं लिखना होता। मैं शायद गलत बोल गया, आई थिंक। हमें इसे क्या लिखना है? प्रीफिक्स की तरह से लिखना है। क्या नहीं लिखना है? सफिक्स नहीं लिखना है। कई बार लिखा हुआ अगर देखो कहीं तो वो कॉमन नेम होगा, जैसे इथाइल क्लोराइड लिखा मिला, क्लोराइड बाद में है, इथाइल यानी बाद में हमने लिख दिया क्लोराइड, तो आ तो गया ये सफिक्स। तो ये कॉमन नेम है, ये प्रीफिक्स नहीं है क्लोरीन। यूपीएससी सिस्टम ये कहता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हमें वर्ड रूट से पहले बोलना है, और क्लोरो बोलना है, ब्रोमो बोलना है, आयोडो बोलना है, फ्लोरो बोलना है, फ्लोरीन नहीं बोलना है। हम ऐसे नहीं कह सकते क्लोरीन इथेन, गलत, क्लोरो इथेन। बस इतना ही रूल है, बाकी सब एल्केन वाले रूल सारे चलेंगे, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी सब के सब रूल जो आपने एल्केन में पढ़े हैं, बस हम ऐड ऑन करते चले जाएंगे। जो हमने एल्केन में पढ़ा है वो नेमिंग हम इसमें ऐड ऑन करते चले जाए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के जो रूल्स हैं, कुछ भी बाकी नया नहीं है। क्या होते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स? जब हम किसी एल्केन में CH3, CH2, CH3, प्रोपेन है, इसमें से एक एच हटा दिया आपने, या तो यहां से हटाओगे या यहां से हटाओगे तो प्राइमरी, यहां से हटाओगे तो सेकेंडरी। हाइड्रोजन की संख्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दो टाइप के हाइड्रोजन एटम्स है ना। ये हमने एच हटाया और प्लस क्या कर दिया, हेलोजन एक्स, या Cl में कर देता हूं चलो। ये क्लोरीन मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या बनेगा? CH3, CH2, CH2, Cl, ये बन जाएगा। या फिर एक और बन सकता है ना, यही बात आइसोमेरिज्म में भी काम आएगी आपको। जब मैं यहां से H हटाऊंगा, यहां पर Cl कनेक्ट करूंगा, तो लिख दूंगा CH3CH। दो थे, एक हटा दिया, ये हटाया, देखो -H किया, एक क्लोरीन ले आया मैं, और हमने लिख दिया CH3। अब इस कंपाउंड को हम क्या लिखें? 1, 2, 3। काउंटिंग उस साइड से करेंगे जिधर से साइड ग्रुप है। अब ये पहले होता था ना भाई, जैसे मिथाइल होता था, इथाइल होता था, वो साइड ग्रुप प्रीफिक्सेस होते थे। अब यहां प्रीफिक्स क्लोरो है तो इसको मैं बोलूंगा क्लोरो, क्लोरो, क्लोराइड नहीं। कहां पर है ये क्लोरो? 1 पर है। नाम लिखते हुए मैं लिखूंगा इसको 1 क्लोरो। और वर्ड रूट क्या है इसमें? 3 कार्बन की वर्ड रूट को कहते हैं हम प्रॉप। सफिक्स तो सेचुरेटेड का सेचुरेटेड ही रहा, एन। ये कंपाउंड का नाम दे देना चाहिए हमें, 1 क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम मैं लिखूंगा तो लंबी से लंबी चेन बनाने वाला रूल कोई नया तो है नहीं, पुराना है, 1, 2 एंड 3। तो मैं इसका नाम लिख दूंगा 2 क्लोरो। ये नाम आ जाएगा 2 क्लोरो, और साथ में क्या आएगा? प्रोपेन, प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन।
ये बात देखो आइसोमेरिज्म जब मैं कराऊंगा तब भी आपको काम आएगी। अभी के भी यूपीएससी में बहुत आइसोमेरिज्म कवर हो जाता है। अगर बड़ा ध्यान से आप यूपीएससी नेमिंग पढ़ लो तो हमें बहुत कंसेप्ट आइसोमेरिज्म के क्लियर हो जाते हैं। बस पोजीशन का फर्क है। 2 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन ये इसका नाम होगा। कंक्लूजन क्या निकला, नाम कैसे लिखेंगे हम क्लोरो डेरिवेटिव हेलोजन डेरिवेटिव का? प्रीफिक्स लिखेंगे, सफिक्स नहीं लिखेंगे आईयूपीएससी सिस्टम में। और अगर एक से ज्यादा हैं तो वही पुराने रूल हैं, सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। पोजीशन अलग अलग है तो क्या करेंगे, लोवेस्ट सेट रूल फॉलो करेंगे। ये किया ही है मैंने, 1 लिखा है सही, यहां से तो नहीं की ना गिनती। 1 2 एंड 3 ये गलत है गिनती, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लोरीन 3 पर आ जाएगा फिर, तो ये लोवेस्ट सेट रूल ही तो है। तो वो सारे पुराने रूल वही वाले रिपीट होने हैं और कुछ भी इसमें नया नहीं लगना है। देखो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं करने के लिए। जैसे अगर ये कोई कंपाउंड दिया गया तो आप गिनती इधर से करोगे 1 2 3 एंड 4। 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन इसका यूपीएससी नेम होगा। बड़ा सिंपल सा एक ये कंपाउंड का नाम है। ये मैंने पूछा आपसे, ये मैंने आपको करने के लिए दिया। 1 मिनट में आपको इसको करने के लिए देता हूं, आप जल्दी से इसका नाम लिख करके सब पुराने रूल्स जो एल्केन में इस्तेमाल किए थे वही, बस क्लोरीन ब्रोमीन के लिए मैंने बता दिया आपको ब्रोमो क्लोरो, लोवेस्ट सेट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सब चीजें वही वहीं की वहीं लिखनी है। जल्दी बताओ इसको। तो सबसे पहला काम हम करते हैं काउंटिंग का। काउंटिंग लोवेस्ट सेट मिनिमम पोजीशन पर क्लोरीन ब्रोमीन को लाने के लिए काउंटिंग की जाएगी। अब 3 पर आ रहा है ब्रोमीन, 2 पर आ रहा है क्लोरीन, क्लोरो। अल्फाबेटिकली हमें आंसर रिपोर्ट करना होता है हमेशा। हम इसको लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। ये प्रीफिक्सेस हो गए, वर्ड रूट है पेंट, एन सफिक्स है प्राइमरी, सेकेंडरी सफिक्स इसमें है ही नहीं, ये कंपाउंड का नाम है। तो ज्यादातर लोगों ने ठीक ही किया है वेल इसको। तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन आईयूपीएसी नेम है। अब मैंने एक ये कंपाउंड दिया है, जल्दी से, बड़ा टेक्निकल, दोनों क्वेश्चन में रिलेशन है इसमें और इसमें। सिर्फ यही भी एग्जाम्पल कर लोगे तो रूल पक्के हो जाएंगे आपको। सॉल्व करके बताओ आंसर। तो ऐसे केसेस में जब सेट दोनों तरफ से सेम बन रहा होता है, 2 4 2 4, इधर से मैं करता हूं या इधर से, तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है तो ब्रोमीन वाली साइड से काउंटिंग आप करोगे, हमेशा नहीं। यहां से एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हमेशा आप अल्फाबेटिकल की तरफ से करना शुरू कर देते हो, नहीं, पहले नंबर पे लोवेस्ट सेट देखना है, जब लोवेस्ट सेट सेम आ रहा हो तब अल्फाबेटिकल देखना होगा। जैसे हमने यहां नहीं प्रिफर किया था ऐसे ब्रोमीन को, हमने तो यहाँ पर 1 2 3 इस साइड से आ गए थे। तो अब इसका नाम मुझे लिखना चाहिए 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, ये प्रीफिक्सेस हो गए। 5 कार्बन की चेन है तो पेंट एन, ये आईयूपीएसी नेम होगा कंपाउंड का। और देखते हैं नाम, आई होप कि ये समझाने के बाद आपको पता चल गया होगा। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन आईयूपीएसी नेम है इस मॉलिक्यूल का। दूसरा और देखो, एक ये कंपाउंड गिवन है, ये भी उसी का एक पार्ट है, रूल के एक सीक्वेंस का हिस्सा है ये। इसको सॉल्व करके बताओ बड़ी तेजी से और आंसर चैट बॉक्स में लिखो इसके। पहली बारी है लोवेस्ट सेट की काउंटिंग, अगर इधर से कर दी तो 2 पोजीशन सेट लिख लो, उसे लिख करके देखो। 2 4 4 ये सेट बना नंबर का, काउंटिंग अगर इस साइड से की। क्यों मैं इसे गलत बता रहा हूं, उसके लिए दूसरी तरफ से काउंटिंग करके देखो। इसे लिखो 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसको 5। अगर ये वाली काउंटिंग मैं करता हूं तो सेट क्या बनेगा, 2 2, ये 2, ये 2, ये 4, 2 2 4। इन दो सेट्स में से पहले वाला दूसरे वाला, ये वाला सेट लोअर है,
टू ये तो कॉमन है, नॉट डिसाइडिंग। ये 4 है, ये 2 है, ये डिसाइड कर रहा है, तो यही लोअर है, यही चलेगा। अल्फाबेट नहीं देखेंगे यहां, मैं बार बार बता रहा हूं, एक बात केयरफुली देखनी है। अल्फाबेट हम तब देखेंगे काउंटिंग करते हुए जब सेट दोनों तरफ से कॉमन था। पहले वाली प्रॉब्लम में दोनों तरफ से 2 4 बन रहा था, तो मैं ब्रोमीन वाली साइड से चला था, यहां नहीं चलूंगा ब्रोमीन वाली साइड से। ये सही सेट है, ये गलत सेट है, रेड वाला गलत, ये वाला करेक्ट। लिखना अल्फाबेटिकली है हमेशा। मैं लिखूंगा इसे 4 ब्रोमो, ये तो लिखा तो जाएगा अल्फाबेटिकली हमेशा, कुछ भी कहीं से काउंटिंग की है। 4 ब्रोमो -2, डाइक्लोरो, 5 कार्बन की चेन ब्यूट, सॉरी 5 कार्बन की कब से ब्यूट होने लगी भाई, कहां दिमाग रखे बैठे हो भाई। 5 कार्बन की चेन पेंट और एन, ये आईयूपीएसी नेम होगा कंपाउंड का। 4 ब्रोमो 2 डाइक्लोरो, बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, डाइक्लोरो का सी कंपेयर करना है। नंबर, ये आईयूपीएसी नेम कंपाउंड का हमें देना होगा। अब बताओ इसमें किसको क्या डाउट है। इसके बाद वाली प्रॉब्लम एक देखते हैं, ये तो हो ही गया। ये जो सामने स्क्रीन पर नाम है, इसको आप लिख करके बताओ, इस कंपाउंड का, इस स्ट्रक्चर का नाम लिख करके बताओ। किधर से काउंटिंग करेंगे अब, लोवेस्ट सेट रूल जिधर से बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 3 5 सेट बना। अगर इधर से कर दी काउंटिंग, मैंने अगर ब्रोमीन को क्लोज लेते हुए काउंटिंग की है 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 आ गया, ये आ गया 4, और ये आ गया हमारा 5। तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो हायर सेट बना, ये 3 छोटा है 4 बड़ा है, ये चलेगा। 2 तो कॉमन है, ये तो ये वाला सेट ठीक है, यानी रेड वाला ठीक है। तो काउंटिंग तो यही चलेगी, ये ब्लू वाली गलत काउंटिंग कर दी गई है। तो वह सेट रूल फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि लिखना अल्फाबेटिकली ही है। जब लिखना अल्फाबेटिकली है तो लिखा जाएगा 5 ब्रोमो, फिर इसके बाद 2 3 डाइक्लोरो, फिर उसके बाद 6 कार्बन की चेन हेक्स एन। अगर डबल बॉन्ड होता तो इन लिख देते, जहां डबल बॉन्ड होता वहां पर डबल बॉन्ड से पहले आप इन से पहले उसका नंबर लिख करके इन लिख देते होते। ऐसे ही अल्काइन में YNE लिख देते। अभी आएंगे एक दो एग्जांपल्स, हम उन्हें करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वाली बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ये सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं ये। 5 ब्रोमो 2 3 डाइक्लोरो हेक्सेन, ये कॉमा नहीं है, ये जस्ट हाइफन इन दोनों के बीच में, वर्ड एंड नंबर के बीच में लगाना है। एक दो प्रॉब्लम और कराता हूं। अल्कोहल की नेमिंग करने से पहले कुछ और मैं डबल बॉन्डेड वाले भी, मैंने जैसे बोला था उसको भी मैं करा देता हूं, क्योंकि एक एडिशनल रूल, बड़ा काम का रूल इसमें है, क्लोरीन एंड डबल बॉन्ड। जब हमारे पास क्लोरीन होता है और डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, तब हम हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं नंबरिंग करते हुए। लिखना तो वैसे ही है जैसे लिखते आ रहे हैं। क्लोरो एल्कीन है ये क्लोरो की पोजीशन जो भी आएगी, और ये एल्कीन हो जाएगा। लेकिन रूल क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेफर्ड।
ओवर प्रीफिक्स, सिर्फ क्लोरीन ही नहीं, किसी भी प्रीफिक्स पर, चाहे वो मिथाइल इथाइल है, चाहे वो क्लोरोब्रोमो आइडो है, या और भी कोई प्रीफिक्स है तो भी। बात फंक्शनल ग्रुप की मैंने नहीं की है, सफिक्स की नहीं की है, प्रीफिक्स की बात की है। तो हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। किस बात के लिए प्रेफरेंस देते हैं? काउंटिंग करने के लिए। तो सही काउंटिंग जो होगी वो ये होगी, देखो बच्चों, 3, 4 एंड 5। ये गलत काउंटिंग भी मैं बता देता हूं आपको, ये गलत काउंटिंग है। 1 2, कभी लालच कर जाओ क्लोरीन इधर से नजदीक आ रहा है क्योंकि अभी सेट रूल पड़ा है, सेट रूल नहीं लग रहा है यहाँ, एल्कीन बड़ा ग्रुप है, एल्कीन पहले आ गया, अब सेट रूल नहीं लगेगा। 1 2 3 4 एंड 5, ये काउंटिंग गलत, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। ठीक होगी बात? नाम लिखने में कोई अब इशू की बात नहीं है। नाम हो जाएगा 4 क्लोरो प्रीफिक्स, वर्ड रूट क्या है हमारे पास? हेक्स, हेक्स। इन कहां पर है? 1 पोजीशन पर, 1 इन। ये आईयूपीएसी नेम चलेगा, इसकी जगह ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी यही हम कर रहे होते। हाँ, अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ रहा है किधर से भी, तब हम वापस लोवेस्ट सेट रूल पर आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिया, डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहां क्लोरीन लगा है, तो अब तो आप गिनती चाहे इधर से करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड अब किधर से भी 2 पर आ रहा है, लेकिन क्लोरीन पर फर्क पड़ रहा है। इधर से गिनती करते हो तो 3 पर आ रहा है, इधर से गिनती करते हो तो 2 पर आ रहा है। डबल बॉन्ड पे तो किधर से भी कर लो तो 2 पर ही आना है। तो दैट मीन्स हम वापस क्लोरीन वाले रूल पर आ जाएंगे। ये 1 2 3 एंड 4, ये सही काउंटिंग है। अब हम नाम लिखेंगे इसका 2 क्लोरो, साथ में क्या होगा? ब्यूट 2 इन, 2 क्लोरो ब्यूट 2 इन नाम इसका होना चाहिए। हाँ ठीक है, समझ आ गई मुझे क्या गलती की मैंने ऊपर। अभी ये मैंने हेक्स लिख दिया भाई, गलती थी, माफ कर देना। 1 2 3 4 5 5 था ना, ये हेक्स की जगह पेंट लिखना है। ये आ जाएगा 4 क्लोरो पेंट 1 इन, यही तो कहना चाह रहे थे ना? बिल्कुल ठीक है। बढ़िया लगता है जब गलती पकड़ने लगते हो ना, तो फिर मतलब समझने लगे सारी चीजें, अच्छी बात है। तो ये आ जाएगा 2 क्लोरो ब्यूट 2 इन। अगर ऐसा कुछ होता हमारे पास, डबल बॉन्ड है यहां पर, 1 2 3, ये हो गया 1 2 एंड 3, ये भी तीसरे कार्बन पर। अगर मैं इधर से गिनती करता हूं 1 2 3 तो भी थर्ड पर, इधर से 1 2 3 तो भी थर्ड पर। यहां 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, यहां एक क्लोरीन लगा हुआ है, या इवन ब्रोमीन भी लगा है। तो अब फिर हम लोवेस्ट सेट पर वापस आ जाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड इज नॉट डिसाइडिंग। डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से 3 पोजीशन पर ही आ रहा है। काउंटिंग होगी इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6। 2, 2 नाम लिख रहा हूं इसका, 2, 2, 5 ट्राई क्लोरो। 3 क्लोरीन है ना, तीनों की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। 2, 2, 5 ट्राई क्लोरो। वर्ड रूट क्या है हमारे पास? हेक्स। और इन कौन सी पोजीशन पर है? इन की पोजीशन है 3, हेक्स 3 इन। ये इस कंपाउंड का नाम होगा। क्या गलती लगेगी अगर इसमें लगेगी? तो गिनती इधर से कर दोगे 1 2, खास तौर से तब जब क्लोरीन की जगह ब्रोमीन दिया होगा, तो फिर तो गिनती इधर से करोगे जरूर 1 2, ब्रोमीन क्योंकि अल्फाबेटिकल। ये गलती है,
क्योंकि इधर से सेट जो है लोअर बन रहा है, इधर एक ब्रोमीन उधर दो क्लोरीन, तो 2-2 का सेट बनाओगे या 2-5 का सेट बनाओगे? 2-2 का बनाना चाहिए सेट। 2-2 के सेट में ये क्लोरीन पहले आए, तो इवन ब्रोमीन भी होता तो भी मैं काउंटिंग इसी साइड से करता जिधर से की है। बस ये रूल्स हैं इस तरीके के। अल्कोहल पर आ जाते हैं अब हम। अल्कोहल होता क्या है पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जब अल्कोहल का पता चल जाएगा फिर उसका नाम लिखेंगे, नाम लिखने के तरीके। अल्कोहल को हम कई तरह से सोच सकते हैं। जो वाटर होता है मॉलिक्यूल H, ऑक्सीजन H, जब हम उससे H हटाकर एक एल्काइल ग्रुप उसमें रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब समझते होंगे आप, एक हटाया उसकी जगह दूसरा लिख दिया। जैसे टीम में भी सब्स्टिट्यूट होता है, एक बाहर बैठा रहता है, एक प्लेयर बाहर आया दूसरा चला गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। H हटाकर R को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये बन क्या जाएगा? ये बन जाएगा ROH। ये क्या चीज है यार? ये है एल्काइल। एल्काइल क्या चीज है? CnH2n+1। एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो एल्काइल हो जाता है। तो बहुत आसान सी चीज है, कोई मुश्किल नहीं। तो जो भी कुछ है ये अल्कोहल ROH है, एल्काइल OH। इसको मैं दूसरे तरह से भी सोच सकता हूं। मैं इसी बात को अलग तरह से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। तो मेरे पास कोई एल्केन है, CH3, दिस इज एन एल्केन। हाइड्रोजन माइनस कर दिया आपने, -H हटाया, यहां से एक H हटाया और OH एंटर कर दिया। बात वही है घुमा फिरा कर, यहां से ये मैंने OH एंटर किया, H यहां से हटाया, बात तो वही है। तो क्या बचा? CH3CH2OH। ये जो मॉलिक्यूल है ये अल्कोहल कहला रहा है। सिंपली ROH अल्कोहल होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इनका जनरल फॉर्मूला ये R क्या होता है? CnH2n+1OH। ये जनरल फॉर्मूला होगा इसका। जैसे एल्केन का लिखते हो ना आप जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2 लिखते हो, तो ये तो एल्काइल हो गया, CnH2n+1OH। एक और लिख सकता हूं मैं जनरल फॉर्मूला, यहां इसे थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूं, अगर चेंज कर दूं, क्या लिखूंगा? इस H को इधर ले लो, 2n+1 की जगह 2n+2 हो जाएगा, बस ये अकेला ऑक्सीजन रह जाएगा। तो मैं एक और लिख सकता हूं, CnH2n+2। इस 1 में ये H ऐड कर दिया तो 2 हो जाएगा ना, 1 में 1 ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2n+1 है, उसमें एक और ऐड कर दिया तो 2n+2 हो गई। तो CnH2n+2, और ये ऑक्सीजन तो लेकिन बचा रह गया, ये लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन। छोटा सा मत लिखना ऑक्सीजन, वरना 20 लगेगा ये, फिर कहोगे कि ये H2n+20 थोड़े दिन के बाद पढ़ोगे तो ये ऑक्सीजन है इनफैक्ट। तो ROH जो एल्केन होता है उसमें OH का सब्स्टिट्यूशन करके बनता है। ठीक है, ये तो हमने पहचान की कि ये है क्या, अल्कोहल हम कहते किसको हैं। अब इस अल्कोहल की नेमिंग हमें करनी है। ये तो नाम हमने अभी लिख लिया था। ये वही बात जो बात मैंने अभी आपको बताई। इस अल्कोहल की नेमिंग करने के लिए हम एक सिंपल काम करते हैं। कैसे? वर्ड रूट लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा काम होता है प्राइमरी सफिक्स लिखना। फिर उसके बाद हमें यहां अब OH का एक वर्ड शब्द याद रखना पड़ेगा जो कि सेकेंडरी सफिक्स होगा। वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स तो दुनिया के हर IUPAC नेम में होते ही होते हैं, इसके बिना तो अधूरा है, IUPAC नेम ठीक हो ही नहीं सकता है। लेकिन सेकेंडरी सफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे यहाँ OH है, अल्कोहल है, तो होगा, जरूर होगा। क्या बोलते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल का? ऑल। अल्कोहल के ही दो लास्ट के वर्ड निकाल देते हैं, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सफिक्स। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पर, जैसे CH3CH2OH, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। वर्ड रूट क्या है? एथ।
प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन, ई। ये ऐसे क्यों लिख दिया मैंने? हटाना पड़ेगा इसे, बाद में कुछ और आ रहा है, क्योंकि अभी हमने वाई एन ई एंड ई इनके जब इकट्ठे किए थे तो वाई एन ई लाने के लिए इनका ई हटा दिया था, ओमिट कर दिया था। यही काम हम यहाँ करेंगे। अब हमने प्राइमरी सफिक्स लिख दिया, ये प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स, ये ऑल उठ करके यहाँ आना है, तो जगह करनी पड़ेगी इसके लिए। जब जगह हम करेंगे इसके लिए तो ई ओमिट कर देंगे, ये हटा देंगे। एन पूरा नहीं लिखना है, अन लिखना है। तो मैं नाम लिखूंगा इसका, साथ में यहां ऑल, ओ एल, एथ एन ऑल, इथेनॉल। ये आईयूपीएसी नेम है। आप बिल्कुल अगर लिखना चाहते हो तो जरूर लिखो एथ एन वन ऑल, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। अब क्योंकि ये तो हो ही सकता है वन पर, आप ओ एच को इधर लिखते तो भी वन पर ही आता है, तो हम वन स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर किसी ने वन लिख दिया तो ठीक है, बल्कि मैं तो कहता हूं लिखो, ताकि रूल यहीं से क्लियर होकर के चले कि हमें ओ एच की पोजीशन भी देनी है। जैसे हम इन की पोजीशन लिखते थे ना भाई, हाँ इन की पोजीशन लिखते थे ना, ऐसे ऑल की भी पोजीशन हम लिखेंगे। मिथाइल की पोजीशन लिखते थे प्रीफिक्स की, क्लोरो ब्रोमो की पोजीशन लिखी है अभी, ऐसे ही हम ऑल की भी पोजीशन देंगे हमेशा। तो वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स आ गया, बस ये पहली बार आया है सेकेंडरी सफिक्स, अभी तक नहीं आया किसी भी नाम में। कब आएंगे? जब फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ये अल्कोहल होते हैं, पहचान करना जरूरी है। अब ये एल्केन में तो कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं ना। जब हमें ये CH3 CHOH दिया है, CH2 CH3 दिया है, तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरह से होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, कितने कार्बन? 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 2 कार्बन पर एक लगा है OH, तो 2 कार्बन पर एक OH लगाओ यहां पर भी, तभी तो ये बराबर होंगे दोनों स्ट्रक्चर्स। दीज टू आर आइडेंटिकल। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हुए इस वाले H हटाने का अधिकार नहीं है मुझे। फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन को हम नहीं हटाते, ये वाले कार्बन के H हटा सकते हैं बस। भाई ये वाले H स्किप कर दिए मैंने, वो तरीका एक पूरा बताया था। पहले हम कार्बन स्केलेटन लिखते हुए हाइड्रोजन हटाते हैं, फिर थोड़ी देर में चुपचाप कार्बन भी हटा देते हैं, तो बॉन्ड लाइन बच जाता है। फिर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एज इट इज जो का त्यों लिखना है, तो ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं, काउंटिंग इधर से करोगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्लोज आ रहा होगा काउंटिंग उधर से करनी है। फंक्शनल ग्रुप को दूर नहीं करना, ये तो गलत हो जाएगी ना। देखो तो अब तो इतना समझ आ गई होगी नेमिंग की कि ये काउंटिंग गलत है। 2 3 एंड 4, ये नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे, कैसी भी गलती नहीं करेंगे, गलती गलती से भी नहीं करेंगे। हम नाम इसका क्या लिखेंगे? ब्यूट, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, एन, ई लिखना चाहिए था लेकिन ई हटा रहा हूं मैं यहां से, ऑल। लेकिन ऑल की पोजीशन गड़बड़ है, अभी एम्बिगुअस है, 1 भी हो सकती थी 2 भी हो सकती थी। पोजीशन लिखना जरूरी है। क्या लिखेंगे पोजीशन? ब्यूटन टू ऑल, ये सही आईयूपीएसी नेम रहेगा। ब्यूटन 3 ऑल किसी ने लिख दिया तो नाम गलत है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? राइट करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ ब्यूटन 3 ऑल। दैट मींस ब्यूटन 3 ऑल गलत है, इसका सही करके लिखना है। सही कैसे करोगे? स्ट्रक्चर लिख लोगे,
फिर उसे सही करके लिख लो। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब दूसरी वाली बात, फंक्शनल ग्रुप बड़ा ग्रुप है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि आप प्रीफिक्सेस को इस पर प्रायोरिटी दे दो, नहीं दे सकते प्रायोरिटी। प्रायोरिटी हमें देनी होगी फंक्शनल ग्रुप को। ये क्या है CH3 ये है प्रीफिक्सेस, ये है फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 एंड 6। काउंटिंग आप सोचो कि हम तो इधर से कर लें, इधर से तो मिथाइल ग्रुप क्लोज आ रहे हैं। नहीं भाई, मिथाइल ग्रुप छोटी चीज है, फंक्शनल ग्रुप बड़ी चीज है। ये तो फंक्शनल ग्रुप तो डबल ट्रिपल बॉन्ड से भी बड़ा काउंट होता है। मिथाइल ग्रुप को तो हमने छोड़ दिया था पीछे, अगर डबल ट्रिपल आ गया था तो गिनती डबल ट्रिपल बॉन्ड से की थी। लेकिन डबल ट्रिपल आ गया तब हम OH भी है, डबल ट्रिपल भी है, तो हम OH की तरफ से काउंटिंग करेंगे। कुछ नहीं देखना, बस दौड़ पड़ना है OH की तरफ। OH को नजदीक से नजदीक लाना है, मिनिमम पोजीशन पर लेकर के आएंगे OH ग्रुप को। तो मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, प्रायोरिटी ऑर्डर। फंक्शनल ग्रुप कोई भी, क्लोरीन ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप नहीं था भाई, प्लीज। प्रीफिक्स था, वो प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। सफिक्स जो होते हैं, और कौन से सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप होते हैं। IUPAC नेम लिखते हुए जो सेकेंडरी सफिक्स की तरह से लिखे जाने हैं, उन सबको हम प्रायोरिटी देंगे। सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, आगे भी फ्यूचर में जितने आएंगे उनको प्रायोरिटी देनी है। किस पर? डबल ट्रिपल बॉन्ड पर। और डबल ट्रिपल को किस पर प्रायोरिटी देनी है? साइड ग्रुप पर। साइड ग्रुप से ज्यादा डबल ट्रिपल, डबल ट्रिपल से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए। अब जब भी आएगा, अब यहाँ तो साइड ग्रुप छोटा है, फंक्शनल ग्रुप बड़ा है, तो ये सही काउंटिंग है हमारी। इधर से काउंटिंग कर देते 1 2 3 4 5। लोवेस्ट सेट नहीं चलेगा। लोवेस्ट सेट तब चलेगा जब OH की पोजीशन अफेक्टेड नहीं हो रही होगी। दूंगा अभी एग्जांपल इस टाइप के भी। तब हमें इसका नाम लिखना चाहिए। पहले सबसे प्रीफिक्स लिखो 5,5 डाई मिथाइल। उसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए? वर्ड रूट हेक्स। उसके बाद क्या लिखना चाहिए? प्राइमरी सफिक्स। क्या है प्राइमरी सफिक्स? एन। एन की जगह हम क्या लिखेंगे? एन पूरा ना लिखकर AN, अन। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए? उसके बाद लिखना चाहिए ऑल। पोजीशन क्या है ऑल की? 2 2 ऑल। 5,5 डाइमिथाइल हेक्सन 2 ऑल। ये IUPAC नेम है इस कंपाउंड का। अगर कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड आता तो भी हमें प्रायोरिटी अल्कोहल को ही देनी थी। पुराने रूल्स अगर पढ़ लिए तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट अगर यहीं से पढ़ रहे हो तो नहीं समझ लगेगा। अगर किसी ने मान लो 3 क्लास 4 क्लास पहले वाली नहीं किसी को क्लियर है, तो फिर तो भाई सब कुछ क्लियर रहेगा, क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर रहेगा। फिर गिनती करेंगे इधर से, डबल बॉन्ड को छोड़ दिया क्योंकि डबल बॉन्ड कम प्रायोरिटी पर है, ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। 2 3 4 5 6 नाम लिख रहा हूं यहां। यहां प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम वर्ड रूट से शुरुआत करेंगे, हेक्स। अब AN नहीं है मेरे पास, ईन है, ENE। कौन सी पोजीशन पर है? 5 पोजीशन पर है। 5 EN, E हटाना पड़ेगा। ये E मुझे AN हटाया था ना, यहां से ANE से E हटा दिया था। ऐसे ही प्राइमरी सफिक्स से E हटा देंगे। हेक्स 5N। अब बारी आई ऑल की।
कहां पर लिखा है ऑल, ऑल लिखा है टू पोजीशन पर, टू ऑल, ये कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम है। कोई भी प्रॉब्लम, डबल आए, ट्रिपल आए, अल्काइल ग्रुप आए, क्लोरो आए, ब्रोमो, आइडो, कुछ भी जो पढ़ते चले जा रहे हो एड ऑन करते चले जाने हैं बस। यहां पर मान लो क्लोरीन होता तो क्या दिक्कत है, क्लोरीन यहां लिख दो, 3 क्लोरो। प्रेफरेंस अभी भी हम 2 पोजीशन पर अल्कोहल को ही लिख रहे हैं। अभी क्या आना था, 3 क्लोरो हेक्स 5 एंड 2 ऑल। मिथाइल होता तो मिथाइल लिख देते 3 मिथाइल, इथाइल होता तो इथाइल लिख देते 3 इथाइल। हमें फंक्शनल ग्रुप को बस मिनिमम पोजीशन पर लिखना है, नंबर 1। नंबर 2, फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए लंबी से लंबी चेन बनानी है, बाहर नहीं छोड़ना चेन से उसको, लंबी चेन बनानी है बिल्कुल। वही डबल बॉन्ड वाला रूल है ये तो। भाई जब ये डबल बॉन्ड से बड़ा है तो जो डबल बॉन्ड रूल फॉलो कर रहा है ये तो करेगा ही करेगा। डबल बॉन्ड के लिए क्या रूल था, हमें पेरेंट कार्बन चेन में जरूर लाना था उसे, चाहे वो शॉर्ट हो जा रही थी। यही काम हम यहां करेंगे। एग्जाम्पल देखो, जो एग्जाम्पल मैं अब दे रहा हूं वो एग्जाम्पल इसी रूल को कवर करेगा। मान लो हम कहते हैं कि ये एक कंपाउंड है। अब आपने कर लिया लालच, 1 2 3, आता ही है लालच, इंसान है, इंसान नहीं करेगा तो और कौन करेगा। 3 4 5 6 एंड 7 ये कर दी, लेकिन गलती, क्योंकि अल्कोहल बड़ा फंक्शनल ग्रुप पेरेंट कार्बन चेन में नहीं गिना जा सका। ये बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। गलत काउंटिंग। हमें लंबी चेन चाहिए बिल्कुल करेक्ट, लेकिन कौन सी लंबी चेन, जिसमें अल्कोहल जरूर हो, वो वाली लंबी चेन चाहिए। दूसरी बात क्या थी, मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर। तो ये वाला काउंटिंग करने का तरीका ठीक नहीं है। कौन सा तरीका ठीक है भाई, फिर इसमें इस पोजीशन पर हम 1 लिखें, इस पर 2 लिख दें, इस पर 3 लिख दें, इस पर 4 लिख दें, इस पर 5 लिख दें, अभी ठीक है। अब 2 के बाद इधर आ जाए 3, इधर आ जाए 4, इधर आ जाए 5, दोनों तरफ सेम है। लेकिन अगर इधर एक और कार्बन होता, 2 होते, तो फिर इधर आते, लंबी चेन इधर बनती, इसे छोड़ देते। फिर लंबी से लंबी चेन बनाना तो है ही हमारा काम। तो ये कार्बन नंबर 2 पर एक प्रीफिक्स आ गया। क्या है प्रीफिक्स, 2 प्रोपाइल, और 5 कार्बन की चेन है, वर्ड रूट आ जाएगा पेंट। ऑल कौन सी पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर। नहीं, ए एन भी तो आना है, पेंट ए एन। ए एन क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सेचुरेटेड है, पेंटन, फिर इसके बाद 1 ऑल। हाँ, यूपीएससी नेम लिखने का ये तरीका होगा। आई होप कि ये वाली बात आपको अल्कोहल के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप सीक्वेंस के साथ चलते हो तो। मुश्किल अगर आप चीजों को कर लेते हो तो फिर मुश्किल लगेंगे। अब जैसे ये लिखा है 4 कार्बन की चेन, ब्यूटन 2 ऑल है इसका नाम। नाम क्या लिखेंगे हम इसका, 1 2 3 4, ब्यूट अन, एन नहीं, अन, 2 ऑल। एक बात ये हो गई, चेंज करते हैं रूल्स थोड़े से। ये तो देखो एक OH है मॉलिक्यूल में। अब जैसे मैं एक क्लोरीन लिखता हूं तो 2 भी तो लिख सकता हूं, 3 भी तो क्लोरीन लिख सकता हूं। एक डबल बॉन्ड की जगह 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड भी तो आ सकते हैं। ऐसे ही 2 OH भी आ सकते हैं। तो 2 OH वाले मॉलिक्यूल क्या बोले जाएंगे, डाई हाइड्रोक्सी। 3 OH वाले ट्राई हाइड्रोक्सी बोले जाएंगे।
तो हम ये लिखते जा सकते हैं, डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल हैविंग 2 OH ग्रुप्स, ऐसे सब मॉलिक्यूल्स जिसमें OH 2 लगे हुए हैं। तो इनको हमें क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल बोलना चाहिए। तो इनका जनरल फॉर्मूला डेफिनेटली अलग होगा। भाई जब मैं 2 OH इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मुझे 2 H माइनस करने पड़ेंगे एल्केन से। एल्केन से जब 2 H माइनस करोगे तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 2। तो ये 2 माइनस कर दिया और क्या एंटर कर दिया, हमने इसमें 2 OH एंटर कर दिए, 2 OH। तो डाइहाइड्रोक्सी का जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब अगर हम इनका नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिखने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बस एक छोटा सा रूल है जो आपको केयरफुली देखना होगा। वो रूल क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यही कंपाउंड है एक CH3 CHOH CHOH एंड CH3। इसका नाम लिखने के लिए पहला काम है काउंटिंग, 1 2 3 4। काउंटिंग कर दी मैंने। वर्ड रूट कितने का आया, ब्यूट का, लिख दो। प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं, ब्यूट। अब क्या चीज है मेरे पास, सेचुरेटेड है, तो क्या लिखते थे, ANE लिखते थे, ई हटा देते थे क्योंकि सफिक्स आ जाता था। फिर बाद में क्या आएगा, 2 और 3 पर ऑल ऑल यानी डाई ऑल। तो मुझे एक और बात लिखनी पड़ेगी यहां, और वो क्या बात होगी, 2, 3 डाई ऑल। यहां तक ये अभी पूरा नहीं हुआ, एक चीज और बस एडिशनली आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ये वाला जो ई हम हटाया करते थे, यहां पर एन का ई हटा दिया था क्योंकि ऑल आ गया था। अगर तो कभी गलती से यहां डाई ट्राई वगैरह आ जाता है, मान लो यहां इस पोजीशन पर डाई लिख दिया, ट्राई लिख दिया, 2 ऑल के लिए 3 ऑल के लिए, ये ई वापस अपीयर हो जाता है दोबारा से। यहां डाई लिखा जाना इसको अच्छा नहीं लगता, ये अपना ई जो इसने दे दिया था ये वापस ले लेता है इस डाई की वजह से। इसका रिलेशन ई का इस डाई ट्राई टेट्रा ऑल से है, यानी डाई हाइड्रोक्सी के लिए, ट्राई हाइड्रोक्सी के लिए ई हम वापस लिख देते हैं। ये रूल है, जैसा बना दिया गया वैसा हमें मानना पड़ेगा। अब हमें लेफ्ट साइड यहाँ इंडिया में बाईं तरफ चलना है तो बाईं तरफ आप आर्ग्यू नहीं कर सकते कि ये दाईं तरफ क्यों नहीं है। गाड़ियां भी उसी तरह से डिजाइन की गई हैं सारी की सारी के भैया लेफ्ट, जहां जिन कंट्रीज में राइट साइड पे चलते हैं वहां पे गाड़ियां का स्टेयरिंग भी बिल्कुल अपोजिट होता है, दूसरी तरफ होता है। ये तो रूल है, जैसे बना दिए गए वैसे फॉलो करने हैं। फ्लो में नहीं आता, बोलने में देखो, ब्यूटेन डाइऑल, ब्यूटानॉल, तो फ्लो में बोलने की वजह से उन्होंने अपने कुछ रूल बना दिए होंगे, वो रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये प्राइमरी सफिक्स का ई वापस अपीयर कब हो जाएगा, डाइऑल में, ट्राइऑल में, टेट्राऑल में वापस अपीयर हो जाएगा। बड़ा छोटा सा रूल है, लेकिन इस पे छोटी सी बात पे क्वेश्चंस काफी सारे हमें मिल जाते हैं। तो ये IUPAC नेम आपको इसकी पता चल गई। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के ये रूल जस्ट अगर हम रिपीट करें बड़ी तेजी से, एल्क प्राइमरी सफिक्स ई हटाकर ऑल ऐड कर दिया। डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल के लिए एल्क एन ई वापस आ गया, ये डाइऑल अगर लिखना है तो। इतनी सी बात है, बस रूल्स के रेफरेंस में आपको ये SS मतलब सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट, ये IUPAC नेमिंग लिखने का तरीका है। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब जैसे ये कंपाउंड है हमें दिया हुआ, इनके IUPAC नेम, इथेनॉल इज IUPAC नेम, इथाइल अल्कोहल इज कॉमन नेम। ये बात ध्यान रखना, कई बार लिखा होता है
तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कॉमन नेम की भी बड़ी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन दे देते हैं। इथाइल अल्कोहल लिखा मिल गया तो अब आप सोचोगे हमने तो पढ़ा इथेनॉल, ये है CH3CH2। इथाइल अल्कोहल इज कॉमन नेम। कॉमन नेम तो बस ऐसे ही रख दिया जाता है, उनकी मर्जी है जो भी रखें किसी का कॉमन नेम। प्रोपेन 1-ऑल और ये प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल इस कॉमन नेम, एन यहां से हटाओ, शुरू में लिखो एन प्रोपाइल अल्कोहल। ये जैसे है कॉमन नेम इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका कॉमन नेम है, लेकिन जब मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगा तो 1,2 इथेन, ई वापस आ गया, देखो ध्यान दो इस पर, इथेन 1,2 डाइऑल। ये IUPAC नेम इस कंपाउंड का हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम अल्कोहल की नेमिंग इस तरह से कर सकते हैं। जब अल्कोहल की नेमिंग आप लिखोगे तो ये वे है अल्कोहल की नेमिंग करने का। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं अल्कोहल की नेमिंग के प्रैक्टिस के लिए, उनको मुझे आप सॉल्व करके बताओ, जल्दी जल्दी तेजी से लिख करके इनके आंसर्स आप मुझे बता दो। नोटबुक में लिखो इन तीनों को, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और इनके IUPAC नेम जल्दी से लिख करके मुझे बता दोगे। आंसर आपने नोट कर लिए होंगे इनके, मैं एक एक करके आंसर इनके बता रहा हूं। अल्कोहल को मिनिमम पोजीशन पर रखते हुए काउंटिंग होगी 3 और 4, तो नाम इसका हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल। वर्ड रूट है इसका 4 कार्बन का, ये आ जाएगा ब्यूट, और प्राइमरी सफिक्स है इसका AN, ANE लिखना चाहिए था लेकिन हम E ओमिट कर देंगे, और बाकी जो आ जाएगा यहां ऑल आ जाएगा। कौन सी पोजीशन पर है? ऑल 2 पोजीशन पर, 2 ऑल। ये कंपाउंड का IUPAC नेम रहा। नंबर 2 में हमें काउंटिंग को करना होगा इस पोजीशन से 1, 2, 3, 4 और 5। जब मैं काउंटिंग इस पोजीशन से करूंगा तो 4 पोजीशन पर तो आ गया मिथाइल, 4 मिथाइल प्रीफिक्स है। डबल बॉन्ड की जगह हमें प्रेफरेंस अल्कोहल को देनी होती है ना, तो काउंटिंग इसलिए इस साइड से की है। 4 मिथाइल के बाद वर्ड रूट कितने का लिखूंगा मैं? 5 का। प्राइमरी सफिक्स यहां पर क्या है? प्राइमरी सफिक्स है इन, तो कौन सी पोजीशन पर? 4 पोजीशन पर। ENE की जगह, क्योंकि एक ही अल्कोहल आना है तो N लिखोगे। फिर N के बाद ऑल की पोजीशन क्या है? ऑल की पोजीशन है 2, 4N 2 ऑल। ये IUPAC नेमिंग केयरफुली लिखनी है आपको। 4 मिथाइल पेंट 4 एंड 2 ऑल IUPAC नेम हो गई। थर्ड में देखो काउंटिंग करना, काउंटिंग की जो पोजीशन है स्टार्टिंग काउंटिंग की इंपॉर्टेंट है। यहां से करेंगे काउंटिंग, मिनिमम OH यहां है, यहां से गलत हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, गलत। क्यों? OH छूट गया, चेन पे नहीं आ पाया। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 2 पर लगा है इथाइल, 4 पर लगा है मिथाइल, ये ग्रुप है इथाइल। 4 पर एक मिथाइल ग्रुप लग गया है। अब मैं नाम इसका क्या लिखूंगा? नाम मैं लिखूंगा इसका 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंट AN 1 ऑल। कंपाउंड का IUPAC नेम ये रहेगा जो सामने लिखा है।
आई होप के समझ आ गई होगी बात। ठीक है, ये 4 कंपाउंड मैंने लिखे हैं, जल्दी से इनको अपनी कॉपी में नोट करके फिर इनके आईयूपीएसी नेम लिख करके आप मुझे आंसर करके बताओ। 1 मिनट के बाद मैं इनको सॉल्यूशंस डिस्कस करता हूं। चलो मैं आंसर्स डिस्कस कर रहा हूं इसके। सबसे पहले वाला देखते हैं। काउंटिंग हम यहां से करेंगे। ये कार्बन पर OH लगा हुआ है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इधर से काउंटिंग करना गलत है। 1 2 3 4 गलत है, क्योंकि OH दूर आ गया, मिनिमम पर लाना है। तो ये आ जाएगा ब्यूट। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन ले रहे हैं हम। अब लिखेंगे हम ANE। ANE लिखना पड़ेगा क्योंकि बाद में मैं ट्राई लिखने वाला हूं। फिर इसके बाद मुझे ट्राई ऑल लिखने से पहले उसके नंबर देने पड़ेंगे, 1,2,3। फिर उसके बाद लिखोगे आप ट्राई ऑल। ये कंपाउंड का नाम रहेगा। नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 2 में गिनती 1 2 3 4 एंड 5। 3 पर रह गया मिथाइल, तो मैं प्रीफिक्स लिखूंगा 3 मिथाइल। फिर वर्ड रूट आ गया मेरे पास 5 कार्बन के कॉरेस्पॉन्डिंग पेंट। फिर इसके बाद मुझे क्या लिखना है, AN लिखना है। AN मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सेचुरेटेड है और डाइऑल नहीं है, तो ए नहीं लिखूंगा मैं। यहां तो मैंने लिख दिया था क्योंकि ट्राइऑल लिखा था। तो AN। फिर इसके बाद 2 पोजीशन पर आ जाएगा इसमें 2 ऑल। इस पर देखते हैं ये क्या चीज है। डाइऑल है ये। अब लंबी से लंबी चेन हमें बनानी है, लेकिन कौन सी वाली चेन लंबी से लंबी बनानी है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा OH शामिल हो रहे हों। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो प्रोपेन डाइऑल है इनफैक्ट ये। और कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा है, ये साइड ग्रुप लगा हुआ है, प्रीफिक्स लगा हुआ है, जिसे मैं प्रोपाइल बोलूंगा। तो नाम हो जाएगा इसका 2 प्रोपाइल। ये ज्यादातर लोगों ने गलत किया है। 2 प्रोपाइल एंड प्रोप। 3 कार्बन है ये, तो प्रोप एन लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डाइऑल लिखने वाले हैं तो पूरा ANE समेत लिखना होगा, इसी पर ध्यान देना है। फिर डाइऑल की पोजीशन क्या है, डाइऑल की पोजीशन है 1,3 डाइऑल। ये इस कंपाउंड का नाम है। इसको पहले ओपन करके लिखें हम। जब तक हम इसे ओपन करके नहीं लिखेंगे तब तक ये नाम इसका सही नहीं हो पाएगा। ओपन करेंगे तो ये लिखा जाएगा CH3। 3 है ना CH3, तो तीनों को अलग अलग कर दो, CH3 CH3 एंड OH। काउंटिंग करो। जब काउंटिंग करोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, लंबी से लंबी चेन ये बनी। OH कार्बन नंबर 2 पर है, मिथाइल प्रीफिक्स कार्बन नंबर 2 पर है, 2 मिथाइल प्रीफिक्स की तरह से लिखा गया। फिर वर्ड रूट कितना है, वर्ड रूट है प्रोप। फिर उसके बाद सेचुरेटेड है, तो मुझे लिखना है ANE लिखना था, लेकिन अल्कोहल ऑल है तो इसलिए E हमने ओमिट कर दिया। उसके बाद मुझे क्या लिखना होगा, ऑल लिखना होगा। कौन सी पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर, 2 ऑल। ये कंपाउंड का IUPAC नेम आपको लिखना चाहिए था। तो अगर इस टाइप के आप स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। अल्कोहल में मैं नहीं समझता इससे ज्यादा कुछ जरूरत है आपको करने की। अल्कोहल की नेमिंग के बाद हम नेमिंग करते हैं एल्डिहाइड की। बहुत ही
माइनर सा फर्क है अल्कोहल एंड एल्डिहाइड की नेमिंग में, बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे अभी तक हम अल्कोहल की नेमिंग कर रहे थे, बल्कि मैं कहता हूं उससे भी ज्यादा आसान है। एल्डिहाइड तो हमेशा कार्बन नंबर 1 पर ही आएगा, अल्कोहल तो 2 पर, 3 पर, 4 पर भी आ सकता था पहले, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि एल्डिहाइड होते क्या हैं। ये तो पता चले कि है क्या चीज एल्डिहाइड। एल डी हाइड, एल अल्कोहल, डी मतलब होता है रिमूवल, हटा दिया गया, माइनस कर दिया। हाइड मतलब हाइड्रोजन। किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन से अगर हम अल्कोहल लेकर, एल एल्यूमिनियम मत समझ लेना, अल्कोहल से, देखो हिंदी लिख दी मैंने, आज हिंदी आती है मुझे। अल्कोहल से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये कर दिया गया। जब हम अल्कोहल से हाइड्रोजन हटा देते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन से, तो अल्डिहाइड बचता है। कैसे अल्कोहल से हाइड्रोजन हटाएं, देख लो। ये अल्कोहल है, इथेनॉल है, CH3CH2OH। इस हाइड्रोजन को हटा दो, -H2, यही एल्डिहाइड है। डी हटाया, रिमूव कर दिया, हाइड हाइड्रोजन कर दिया। जो बचा रह गया, क्या बचा रह गया, CH3CH2, ये 2 H बचे ना भाई, एक और था यहां मैंने लिखा नहीं, एक दो, अच्छा हाँ, एक बचा, सॉरी। ये दो, ये तो एक लिख दूंगा तो 5 हो जाएगी ना वैलेंसी, फिर तो 4, ठीक है ये पूरा। तो मैं डबल बॉन्ड लिखूंगा यहाँ ऑक्सीजन, और एक H यहाँ बचा रह जाएगा। ये H हटा दिए, माइनस कर दिए। जब ये वैलेंसी हटी यहां से, तो मेंटेन करने के लिए मुझे यहां वापस एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये जो बचा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल की जगह पर, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहलाया। तो ये है एल्डिहाइड। शॉर्ट में अगर हम बात को करें, ये तो हमने डिटेल देख ली, आया कहां से, नाम कहां से आया। तो एल्डिहाइड का नाम अल्कोहल से ही निकला है। और शॉर्ट में अगर हम बोलते हैं तो RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, H जिसमें होता है वो एल्डिहाइड होते हैं। अब इसे हम कंडेंस करके लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, RCHO। RCHO मतलब एल्डिहाइड, ये दोनों एक ही बात है, बस इसमें मैंने बॉन्डिंग नहीं शो की है, इस वाले में बॉन्डिंग मैंने शो कर दी है, बस इतना सा फर्क है। नाम कैसे लिखेंगे हम इसका, वही ट्रीटमेंट जो हमने अल्कोहल में किया था वही करते हुए नाम लिखना है। जैसे मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है, CH3CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। इस कंपाउंड का नाम लिखना है CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। किसके इक्विवेलेंट है ये, इक्विवेलेंट टू CH3CHO। एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। नाम लिखने के लिए हमेशा काउंटिंग की जाएगी एल्डिहाइड के कार्बन से, इसे बोलना पड़ेगा 1, इसको बोलेंगे 2। वर्ड रूट क्या हो गया, एथ। अब फंक्शनल ग्रुप में तो डबल बॉन्ड है, लेकिन एल्कीन का तो नहीं है ये डबल बॉन्ड, तो हम इसको बोलेंगे AN। ई लिखना चाहिए था, लेकिन ये ई हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स आने वाला है, एथ AN। और फिर इसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए, इसके बाद हमें लिखना चाहिए इसका सेकेंडरी सफिक्स। एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है AL, एथ एन AL, अल, एथ एन अल, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। अब अल की पोजीशन क्या है, 1,
1 लिख दो आप, एथ एन 1 अल, 1 ही होगी हमेशा। गिनती की शुरुआत जो हम करेंगे वो एल्डिहाइड से ही कर सकते हैं, बीच में तो आई गई नहीं है कभी, वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी अगर बीच में आया। मैं इस कंपाउंड का नाम लिख दूं 1 2 एंड 3। वर्ड रूट क्या है? प्रॉप। सेचुरेटेड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है लेकिन वो तो भाई एल्डिहाइड का है, एल्कीन का थोड़ी है वो डबल बॉन्ड जो इन लिख दोगे। प्रॉप ए एन ए एल, ए एल कहाँ है? 1 पर ही होता है। प्रॉप एन अल, ऑल ओ एल था पहले, अब अल है, ए एल है, ये फर्क है बस, इतना सा। एल्डिहाइड का कार्बन जरूर जरूर गिना जाएगा, छोड़ के नहीं गिनती कर सकते इसे। जैसे कई बार थोड़ा सा घुमाने के लिए दे देते हैं इसे, ऐसे दे देते हैं, अब ये तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसे तो गिनना जरूरी है। काउंटिंग के बिना इसके काम नहीं चलेगा। 1 2 3, 2 पोजीशन पर बिना गिना हुआ कार्बन, बिना गिना हुआ कार्बन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिथाइल, 2 मिथाइल। प्रीफिक्स ही तो कहते हैं ना बिना गिने हुए कार्बन को, प्रीफिक्स हो गया 2 मिथाइल। प्रॉप, प्रॉप क्या है? यहां वर्ड रूट है ए एन, ए एन क्या है यहां? प्राइमरी सफिक्स ए एन ई होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बाद में अल आ गया, और अल क्या चीज है? अल एक सफिक्स है। क्यों नहीं इसका नंबर लिख रहे हैं हम? क्योंकि भाई 1 के अलावा नहीं हो सकता, बीच में नहीं लिख सकता मैं, देखो ऐसे सी एच ओ सी 1 2 3, ये तो कंपाउंड ही गलत लिखा हुआ है। कार्बन की इसकी वैलेंसी जिसपे 2 लिखा है उसकी वैलेंसी 5 हो रही है यहां गलती के साथ, इसलिए कभी 2 आएगा ही नहीं अल, तो 1 स्किप कर दो, कोई चक्कर नहीं है, चलेगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि एक एक किनारे पर आ जाए, एक एक किनारे पर आ जाए, टर्मिनल जब डायल आएगा तब हो सकता है कि एक पहले पर एक आखिरी पर, बीच में फिर भी नहीं आएगा। चेन के बीच में नहीं रह सकता ये कभी एल्डिहाइड, दूसरे फंक्शनल ग्रुप रह सकते हैं, अल्कोहल रह सकता है, तीसरे चौथे पांचवे कहीं किसी कार्बन पर रह सकता है। एल्डिहाइड तो पहले पर या आखिरी पर, बस टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं ग्रुप को, कार्बन चेन को, उससे आगे चेन नहीं बढ़ सकती है। देखो एग्जाम्पल और देखो, 2-3 मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं करने के लिए, इनके आंसर्स मुझे जल्दी से आप अपनी नोटबुक में लिख करके बता दो। इन चारों कंपाउंड के नाम आप जल्दी से लिख करके मुझे बता दो, नोटबुक में लिखने हैं पहले ये स्ट्रक्चर्स, फिर उसके बाद इनके नाम लिख करके आपको बताने हैं। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। देखो पहले वाला मैं इसको इक्विवेलेंट ओपन करके लिख रहा हूं, CH3CCH3, इसको मैं लिखूंगा CH2CH3, इथाइल को ऐसे लिख सकते हैं ना, CHO। गिनती कर लें पहले इसकी सही, देखना भाई किसी ने गलती तो नहीं की। 2 3 एंड 4 लंबी चेन बनेगी सबसे, आंसर होगा 2,2 डाई मिथाइल। वर्ड रूट है 5 कार्बन एटम्स का, पेंट। सेचुरेटेड कार्बन है, सेचुरेटेड कार्बन का मतलब है कि AN लिखना है, ई नहीं लिखना, जब डाइल्डिहाइड होता तब लिखते हैं हम ई वापस, और एक लिखेंगे बाद में AL, AN AL, 2 डाइमिथाइल पेंटन अल। ये देखते हैं 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसका हम नाम लिखेंगे। जब हम इसका नाम लिखेंगे तब 4 कार्बन की चेन बन पा रही है। ब्यूट 2N, कार्बन नंबर 2 पर
EN लगाया है और 1 पोजीशन पर है अल, AL। 1 लिख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। वो 2N, अब AN नहीं लिखेंगे हम, यहां पर EN क्यों लिखेंगे? क्योंकि भाई डबल बॉन्ड आ गया। कहां है डबल बॉन्ड? 2 पर है, तो 2 किससे पहले लिख दो। थर्ड देखो, थर्ड पोजीशन, थर्ड क्वेश्चन में 1 2 लंबी चेन 3 4 5, 2 मिथाइल। टोटल कार्बन 5। पेंट, वर्ड रूट लिख दिया, सफिक्स AN है। और AL क्या लिखना चाहिए? AL मुझे लिखना चाहिए एल्डिहाइड के लिए। नंबर 4 देखो, नंबर 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप को 1 ही कहना है, तो 2 मिथाइल। फिर आगे क्या लिखेंगे? ब्यूट। आगे क्या लिखेंगे? AN, क्योंकि सेचुरेटेड है भाई ये तो। उसके बाद क्या लिखना चाहिए? AL लिखना चाहिए, क्योंकि ये सफिक्स है। ये 4 कंपाउंड के 4 नाम हो गए हैं। आप अपना चेक कर लो, जो आपने नाम लिखे थे वो कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं। कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से बताओ। फर्स्ट पार्ट में भाई ये मैंने गलती कर दी एक, माफ तो कर ही दोगे आप लोग, बड़े अच्छे हो। पेंट की जगह आएगा ब्यूट। 4 कार्बन की चेन को मैंने 5 मान के लिख दिया जल्दी जल्दी के चक्कर में। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन थी तो मुझे ब्यूट लिखना है, तो यहां पर लिखना है 2 2 डाइमिथाइल ब्यूट, ANAL। ये करेक्शन कर लेना बस। जब हम डाइल्डिहाइड की नेमिंग करते हैं तो आप रिकॉल करो डाइऑल की नेमिंग, तो हम प्राइमरी सफिक्स में एन में ई को वापस ले आते थे, एन डाइऑल लिखते थे। ऐसे ही डाइअल, डाइअल कब बनेगा? जब 2 अल्डिहाइड ग्रुप होंगे। 2 अल्डिहाइड किनारे पर ही हो सकते हैं, टर्मिनल पर ही हो सकते हैं, कहीं और पर नहीं हो सकते। जैसे 1 2 3 4, इस बार ब्यूटी लिखूंगा भाई, चिंता मत करो, गलती सुधारने की ख्वाहिश रहती है मेरी। ब्यूट एंड ANE वापस आ गया ये। अगर एक अल होता तो नहीं लिखता मैं इसको, ई को, AN लिखता। अब ई वापस आ गया। 1,4 डाई अल, कहां है एल्डिहाइड? 1 पर है, 4 पर है। लेकिन ये भी करेक्ट है, अगर आप ये लिखते हो ब्यूट एन डाई अल, तो भाई ब्यूट में 4 कार्बन की चेन में डाइल्डिहाइड 1,4 के अलावा हो ही नहीं सकता कहीं। जब मैंने ब्यूट बोल दिया तो 4 कार्बन की चेन है, और डाई बोल रहा हूं मतलब 2 एल्डिहाइड है, तो 4 कार्बन की चेन में पहले और चौथे पर ही हो सकता है, कहीं और पर होना पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन अगर आप ऐसे लिख देते हो तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ भी गलत नहीं है। दोनों तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो अपना आंसर। लेकिन 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, तो दोनों एल्डिहाइड को चेन में शामिल करना जरूरी है, चाहे लंबी चेन बन रही है चाहे लंबी चेन नहीं बन रही है। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे CH3 CH2 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 CH2, लिखता जाऊंगा आज भी मैं। चलो बस जगह खत्म हो गई। CH CHO CHO। अब देखो, लालच तो आएगा ही, आता है, इंसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने सारे कार्बन देख के तो कोई भी बेकार में गड़बड़ कर जाए।
लेकिन आपने नहीं करनी है। 1 2 3 हो गई चेन पूरी। लंबी चेन हमें चाहिए बिल्कुल, लेकिन कौन सी लंबी चेन चाहिए? जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, कंडीशनल लंबी चेन चाहिए। हमें सक्सेस चाहिए बिल्कुल, लेकिन ईमानदारी के साथ चाहिए। ये वाली कंडीशन कुछ लोगों की होती है ना, जैसे ये वही वाली कंडीशन है। लंबी चेन चाहिए हमें, लेकिन ये वाली साइड नहीं जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप वाली सबसे लंबी चेन बस 3 की बन रही है। तो प्रोपेन डायल है ये, और ये इतना बड़ा कार्बन, ये तो साइड चेन हो गई। अब मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया ताकि कभी देख करके कंफ्यूज ना हो आप। कितने कार्बन है इस प्रीफिक्स में, साइड चेन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मतलब नॉन, मतलब साइड ग्रुप है तो YL। methyl, ethyl, propyl, butyl, pentyl, hexyl, heptyl, octyl, nonyl। कौन सी पोजीशन पर है? 2 पर। 2 नोनाइल। आगे क्या लिखेंगे? वर्ड रूट 3 कार्बन का है, प्रोप। सफिक्स क्या है? एन। प्राइमरी सफिक्स ई आ गया वापस, क्योंकि बाद में हमें पता है कि डायल्डिहाइड लिखने वाले हैं हम। डाय अल, डायल मतलब दो एल्डिहाइड। तो मैं इसे लिख सकता हूं टो नोनाइल। मैं इसको भी स्किप कर सकता हूं, हटा सकता हूं इसे चाहूं तो, फर्क नहीं पड़ेगा कोई, क्योंकि 3 कार्बन में 2 पर तो आ गया एल्डिहाइड। तो बस एक दूसरा ही कार्बन बचता है जिस पर मैं नोनाइल लिख सकता हूं। तो नोनाइल प्रोपेन डायल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट नेम। बिना नंबर के बस एक ही स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। हम इसे 1 पर तो लिख नहीं सकते, 1 पे लिखेंगे तो वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी। 3 पर तो लिख नहीं सकते नोनाइल को, 2 पर ही लिख सकते हैं। तो 2 लिख दो, बड़ी अच्छी बात है। नहीं लिखोगे तो गलत नहीं होगा। हाँ, अगर 5 कार्बन होते, पेंटाइल होता ये, सॉरी पेंटेन डायल होता, तो हमें पोजीशन लिखनी पड़ती। 2 भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी फिर। तो इसका नाम हो जाएगा 2 नोनाइल। आप लिख भी सकते हो इसको और स्किप भी कर सकते हो, नोनाइल प्रोपेन डायल। तो जब भी हमें 2 एल्डिहाइड लिखने होते हैं, 3 कभी भी नहीं लिख, मैं कभी ट्राई अल अगर लिख रहा हूं तो बिल्कुल ही मतलब वर्स्ट आंसर है। ट्राई अल तो आएगा ही नहीं एक कार्बन में। हो सकते हैं मॉलिक्यूल में, लेकिन चेन में नहीं आ सकते 3 एल्डिहाइड। कैसे लिखोगे 3 एल्डिहाइड? या तो एक पहले पर आएगा या लास्ट पर, बीच में थोड़ी लिखूंगा मैं CH। फिर हम बिल्कुल अलग तरह से नाम लिखते हैं। अगर 3 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो नाम लिखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मैं बता देता हूं कि नाम लिखने का क्या तरीका रहेगा। बस एक लास्ट बता देता हूं, उसके बाद छुट्टी है, क्योंकि एल्डिहाइड हमारा पूरा हो जाएगा। ये रूल है, बड़ा स्पेशल रूल है। एनसीईआरटी में भी इस टाइप के रूल्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और साथ में कंपटीशन के लिए ये बड़ा काम का है। इफ मोर देन 2 CHO group are present at parent carbon chain, तो हम बिल्कुल एक अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं IUPAC नेम लिखने का। बिल्कुल छोड़ देते हैं अल वल सब कुछ छोड़ के, कोई एक नए तरीके पर आते हैं। लेकिन कब भाई? जब 2 CHO ग्रुप से ज्यादा, मोर देन 2, मतलब ये 3 से शुरुआत होगी, एल्डिहाइड अगर 3 है कम से कम तब शुरुआत करनी है। ये 3 है, 4 है, 5 है, तब हम ये वाला मेथड यूज करेंगे जो मैं अब बता रहा हूं। रूल ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। एग्जाम्पल देखो,
पहले जब हम 3 कार्बन की या 4 कार्बन की चेन लिखते हैं और इस पर एक CHO लिखते हैं, इस पर एक CHO लिखते हैं, इस पर एक CHO लिखते हैं। अब आप तीनों को नहीं गिन सकते पेरेंट चेन में, ये गिनने की कोशिश करो 1 2 3 4 5 6, ये रह गया कार्बन गिने जाने से। इसको गिनो 1 2 3 4 5, ये रह गया पूरा गिने जाने से। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि कुछ गिन लिया हमने, कुछ छोड़ दिए। तो रूल क्या होता है 2 से ज्यादा में कि हम किसी को भी नहीं गिनते हैं, ना तो हम ये गिनेंगे, ना ये वाला, ना ये वाला। गिनती करेंगे सिर्फ चेन की। अगर किसी स्ट्रेट पेरेंट कार्बन चेन में 2 से ज्यादा CHO ग्रुप लगे हुए होते हैं तब हम CHO के कार्बन को गिनना ही छोड़ देते हैं। गिनना छोड़ दिया तो अब अल कहने का अधिकार भी खत्म हो गया इसे, क्योंकि अल तो हम इसे तब कहते थे जब कार्बन गिना जाता था। अब हम इसे एक अलग, है तो सफिक्स, है तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन अब ये एक नए टाइप का सफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स है। बिना गिने जाने पर ये बोला जाएगा कार्ब एल्डिहाइड। नाम वही पुराना तरीका, वर्ड रूट, प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं, ये तो सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप है, प्रीफिक्स तो कुछ भी नहीं है, होता तो लिख देते। प्रीफिक्स ना होने की वजह से नाम की शुरुआत होगी वर्ड रूट से। वर्ड रूट क्या है? 4 कार्बन का, सॉरी, ब्यूट, AN, सेचुरेटेड E वापस आ गया, क्योंकि 3 एल्डिहाइड हैं भाई, ऐसे ऐसे, इसलिए कहां कहां पर हैं ये 3 एल्डिहाइड? 1 पर है, 2 पर है, 4 पर है। ट्राई, क्या चीज है ट्राई? कार्ब एल्डिहाइड है, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। ये एक नया रूल मैंने एडिशनल आपको बताया। जब भी हम कभी पेरेंट कार्बन चेन पर, डायरेक्ट पेरेंट कार्बन चेन पर 2 से ज्यादा CHO देखते हैं, स्ट्रेट कार्बन चेन की बात हो रही है, जब कभी स्ट्रेट पेरेंट कार्बन चेन पर 2 से ज्यादा CHO होंगे तब हम CHO के कार्बन को गिनेंगे ही नहीं। नहीं गिनेंगे तो क्या करेंगे? हम इसे अल भी नहीं बोलेंगे। फिर अल नहीं बोलेंगे तो नया एक नाम दिया जाएगा, इस CHO को जो गिना नहीं जा सका कार्बल्डिहाइड बोला जाएगा। लिखेंगे तो सफिक्स ही, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, प्रीफिक्स तो है नहीं ये मिथाइल की तरह से। तो हम बोलेंगे ब्यूटेन E क्यों लिखा? क्योंकि ये ट्राई है, 3 बार आ गया। ये इसकी शुरुआत ही ट्राई से होगी। जब तक 2 हो गए तब तक तो हम चेन में ले सकते हैं उसको, तब तक तो हम डायल बोलेंगे। लेकिन जब 3 आ जाएंगे, 4 5 6 7, तब हम एक नए पैटर्न पर आ जाएंगे नाम के। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के व्यू पॉइंट से ये बात। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक साइनाइड का, एक ये वाला आए हुए में कई बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यूनिक रूल है, बिल्कुल एक स्पेशल सा रूल है, बाकी रूल तो रूटीन वाले रूल्स हैं। तो चलिए आज की क्लास में मेरे ख्याल से इतना कर लोगे तो काफी रहेगा। फंक्शनल ग्रुप करने मैंने आपको बता दिए, और फंक्शनल ग्रुप जो बचे हुए हैं वो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा, और फिर जो इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे।